बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है बहुत अहम क्वेश्चन है। हमारा पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन है वो एक ही दरिया और एक ही नहर के समझे दो किनारे हैं। अगर वो दोनों बराबर पे चलेंगे तो केस बेहतर तैयार होगा, अगर दोनों बराबर पे नहीं चलेंगे केस कभी भी बेहतर तैयार नहीं होगा। अगर दोनों कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ तो उनके कोऑपरेशन के साथ, उनके सिंक्रोनाइजेशन के साथ केस बेहतर तैयार होगा। अगर दोनों अलग-अलग चलेंगे तो इसी तरह होगा कि जैसे दो किनारे हैं दरिया के, वो पैरेलल चल रहे हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। अगर वो मिलते नहीं हैं तो उसके नतीजे में हमारे प्रोसिक्यूशन वीक हो जाती है और मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। अब आगे किस लॉ के तहत? पहले पुलिस एक्ट के तहत ये सारा कुछ होता था, पुलिस रूल के तहत 1934 पुलिस रूल जो है। लेकिन अब हमारे यहाँ एक नया एक्ट आ गया, प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006। उसी के तहत प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, उसी के तहत इनकी पावर्स, उसी के तहत पर्स एंड प्रिविलेज, उनके तहत इनकी सर्विस रेगुलेट होती है। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें ऐसी कामन हैं कि जो हम फिर पुलिस रूल से लेते हैं। वो इस हवाले से कि इन्होंने पुलिस को गाइड करना है, इन्होंने पुलिस को असिस्ट करना है, इन्होंने पुलिस को बताना है कि चालान कैसे मुरतब करना है। इन्होंने पुलिस को बताना है कि 103 जिसके तहत रिकवरीज़ होती हैं कि 103 का क्या डोमेन है, इसको 3 की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी चीज़ें ये पुलिस को बताएंगे, पुलिस उसके मुताबिक करेगी। होता ये है कि पुलिस और इनके दरमियान जो कोऑपरेशन है वो ना होने के बराबर है मादरत के साथ, और उस कोऑपरेशन ना होने की वजह से नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी प्रोसिक्यूशन फ़ेल नहीं, मिजरेबली फ़ेल हो रही है, और जो मुल्ज़मान है वो साफ प्लेन एक्विटल हो जाता है। और उसके बाद वो जब एक दफ़ा बरी हो के आते हैं उनको पता चल जाता है कहाँ कहाँ वीकनेस होगी, कहाँ कहाँ से पकड़े जा सकते हैं। वो उन चीज़ों पे केयरफुल हो जाते हैं और वो जुर्म करते हैं, इसके बावजूद दनाते फिरते हैं। उनको पता होता है कि हम छूट जाएंगे। होना ये नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जब एक आईओ को केस मार्क होता है, नॉमिनेट होता है, उसी के साथ एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नॉमिनेट कर दिया गया, ये इसको देखेगा। फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको तैयार करवाएगा, फिर जब वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा वो उसको केस को एनालाइज़ करेगा। हमारे यहाँ एक और बड़ी बदकिस्मती है, जो केस दर्ज हो गया उसका कहते हैं चलान करना है। हर सूरत पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो केस दर्ज हो गया उसके बाद प्रोसिक्यूटर उसको एनालाइज़ करेगा, उसको देखेगा, उसकी लीगल वैल्यू देखेगा, एविडेंशियरी वैल्यू देखेगा, और अगर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उसकी ये ओपिनियन है कि ये केस चलान के लिए मुनासिब नहीं है या इसमें जो एविडेंस है वो कम है, तो उसको चाहिए कि वो रिकमेंड करे कि इसको विड्रॉ कर लिया जाए। और ये केस अदालत में जाएगा तो उसमें अदालत का टाइम ज़ाया होगा, वकला का टाइम ज़ाया होएगा, उसके मदई का टाइम ज़ाया होएगा, मुल्ज़मान का टाइम ज़ाया होएगा, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि मुल्ज़म बरी हो जाएगा। जब एक मुल्ज़म को आप 2-3 साल एक रगड़ा लगा के बरी करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो मुल्ज़म अपने अंदर साइकोलॉजिकली सोसाइटी को अपने अगेंस्ट दुश्मन समझता है। इसके साथ वो प्रोसिक्यूशन को अपना दुश्मन समझता है, पुलिस को अपना दुश्मन समझता है, और उसमें जो जुर्म करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। अगर आपने उस टेंडेंसी को रोकना है तो खुदारा इस सिस्टम को इन अकॉर्डेंस विद लॉ लेके आएँ। ऐसा ना करें कि सिर्फ एक बंदे के वेम पे, एक आईओ के वेम पे, एक प्रोसिक्यूटर के वेम पे, या उसकी आर्बिट्रेरीनेस पे, या उसकी अदा पे हर केस को चलान न करें। जो केस वीक है उसको चलान की तरफ लेके ना जाए, उसको ड्रॉप कर दें। और प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि वो अपनी खामियां दूर करने के लिए पुलिस के साथ मिलके काम करे, और जहाँ जहाँ एविडेंस वीक है वहाँ रिकमेंड कर दे कि ये केस चलान करने के लिए मुनासिब नहीं है। ये पूरी दुनिया में कानून है, ये सिर्फ पाकिस्तान में इसमें अमल नहीं हो रहा। कानून यही है कि वो देखेगा कि चलान बनता है कि नहीं बनता। अगर चलान नहीं बनता उसको ड्रॉप कर दें, ताकि आने वाले वक्त में जो टाइम है कोर्ट का, जो टाइम है पब्लिक का, उसको ज़ाया होने से बचाएं, रिसोर्सेज ज़ाया होने से बचाएं। और अगर प्रोसिक्यूशन ये नहीं करती, इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम इशू जो हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन, जैसे मैंने कहा पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है, इस तरह प्रोसिक्यूशन की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन को ट्रेन करके कि उन्होंने चलान को कैसे स्क्रूटनाइज़ करना है, चलान की डिटेल क्या होगी, कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे साथ लगाने हैं। उसके बाद जितना जल्दी होगा उसको जितना जल्दी ट्राई करेंगे तो उसमें गवाहान आएंगे। अगर उसको लेट कर दे जाएंगे तो हमारे यहाँ जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, आपको याद है कि जितने बड़े बड़े केसेस
केसेस होते हैं उनके गवाहान को मार दिया जाता है, दूसरी पार्टी मार देती है। अगर उसको विदिन 7 डेज़ आप ट्राई कर दें तो शायद उन गवाहान की ज़िंदगी भी बच जाए और मुल्ज़मान को भी सज़ा मिल जाए। जो डिले है ये सबसे बड़ा फैक्टर है। कहते हैं कि अगर इंसाफ देर से मिले तो इंसाफ ना मिलने के मुतरादिफ होता है। यही हमारा प्रोसिक्यूशन का और पुलिस का जो निज़ाम है इसकी शाखसाने हैं कि इसके नतीजे में ना सिर्फ डिले होता है बल्कि बहुत ज़्यादा डिले होता है, और जो उसके रिज़ल्ट हैं, उसके नताइज हैं, वो इतने ज़्यादा डेट्रीमेंटल हैं कि हमारा, मेरा, आपका, सब का इससे एतमाद उठता जा रहा है। हमारा जो ट्रस्ट है इरोड होता जा रहा है। हम फील कर रहे हैं कि किसी को भी कोई इंसाफ नहीं मिला। जहाँ जो पावरफुल है वो अपना स्कोर खुद सेटल कर लेता है, अगर उसके किसी बंदे को मारा तो वो अपने बंदों से दूसरे को मरवा देता है। लेकिन स्टेट जो है ना वो इंतकाम लेने के लिए, सज़ा दिलाने के लिए उतनी एक्टिव नहीं रहती। अगर ये सब चीज़ों, ये ख़ामियाँ जो हैं इनको आप दूर करें तो आने वाले वक्त में इंसाफ जो है जल्दी मिल सकेगा, लोगों का इत्मीनान बहाल हो सकेगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जहाँ पे गलत पर्चा दर्ज होता है, हमारे यहाँ कानून मौजूद है, वहाँ पे 182 की कार्रवाई करें उस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जिसने गलत पर्चा दर्ज कराया है। उसने क्योंकि स्टेट का लॉस किया है, उसने प्रोसिक्यूशन को, उसने पुलिस को एंगेज किए रखा है। हमारी पुलिस कानून होने के बावजूद ये नहीं करती, हमारी प्रोसिक्यूशन कानून मौजूद होने के बावजूद ये नहीं करती। जब ये नहीं करते तो उसका नतीजा ये है कि जो गलत पर्चे दर्ज करवाते हैं वो इससे डरते नहीं हैं। वो इसी तरह दे केप्ट ऑन रजिस्टरिंग द फॉर्ज एंड फेक क्रिमिनल केसेस। नतीजा क्या है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारी जो छोटी छोटी खामियां अगर इनको कवर किया जाए तो आने वाले वक्त में पब्लिक का ट्रस्ट और कोर्ट्स का ट्रस्ट बेहतर किया जा सकता है और हर गरीब को जल्दी इंसाफ दिया जाए।